हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डायनामिक विजन। जैसे आपने थंबनेल में देखा और यहाँ पर भी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री चार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी कि त्रिकोणमिति का चार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और वो ट्रिक वाइज पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरह से हम लोग इसमें साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 90 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू, 35 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू कैसे हम लोग चुटकी में निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यूं निकाल लेंगे चुटकी में। तो हमने इस तरह से इसको पूरी तरह से चार्ट एक प्रिपेयर कर लिया। अब इस चार्ट में हम लोग किस तरह से ट्रिक लगाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये जो रो है, इस रो में हम लोग लगाएंगे अपना ट्रिक। इसमें अपना क्या लगाएंगे, हम ट्रिक लगाएंगे। तो किस प्रकार से ट्रिक काम करता है वो देखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। कहीं स्किप करके नहीं जाइए, वो पूरा वीडियो को ना आराम से देखिए, ठीक है ना। बस 2 सेकंड में कैसे सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ से ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 4। बस अभी इतना ही करेंगे, ठीक है। अब क्या, कितना लाइन गया मेरा इस कॉलम, इस जो रो में है, इसमें कितना तक गया, 1 2 3, 0 1 2 3 4 तक गया। तो लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे। 4 से सबको डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। और सब में क्या करेंगे, रूट कर देंगे। बस और कुछ नहीं करना है, सारा अपने आप निकल के आ जाएगा। सब में क्या करना है, अंडर रूट कर देना है, अंडर रूट लगा देना है, ठीक है। अंडर रूट लगा दिया सब में। अब देखना है क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, जो आ रहा है ना वैसे लिख दीजिए। 0/4, 0 का रूट क्या होता है, 0, ठीक है ना। और 4 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। फर्स्ट वाला अगर देखा जाए तो 0 में 0 के नीचे कुछ भी रहे तो 0 ही होता है। क्या होता है, 0 ही होता है। तो हम लोग यहां आराम से लिख देंगे 0। तो 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट साइन का एक वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कितना है, अंडर रूट 1/4 है, अंडर रूट 1/4 है। तो अंडर रूट 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 2। अंडर रूट 4 का यानी कि अंडर रूट ऐसे अंडर रूट 1/4, तो अंडर रूट 1 का हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 2, यानी कि 1/2 आएगा। तो बस हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 लिख देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। बस सिर्फ देखते जाओ कैसे कैसे हो रहा है। एग्जाम में ना कभी भी भूल जाओगे फॉर्मूला, फट से लास्ट पेज में इस तरह से छाप सकते हो, ठीक है ना। फिर टीचर बोलेंगे कि तुम तो चीट कर रहे हो यार। तो नहीं सर, आप ले जाओ ये चीज, पूरा मिटा दो, फिर छाप देना उनके सामने। टीचर भी बोलेंगे वाह क्या कैपेसिटी, याद करके रखें। लेकिन ये याद नहीं, आपके ट्रिक्स हैं, ठीक है ना। आप ट्रिक्स को देखो अच्छे से ध्यान से। ये 1/2 हो गया, ओके। अब कैलकुलेट करते हैं हम इसका अंडर रूट 2/4 का। तो लिखे हम पहले अंडर रूट 2/4, ये लिखें। अब इसको क्या करेंगे, हम कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। यानी कि अंडर रूट 1/2 आ गया। तो अंडर रूट 1 का क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 का तो नहीं निकलता है, वो तो पॉइंट में निकल जाएगा। तो हम अंडर रूट 2 ऐसे लिख दिए। तो उसी को सीधा सीधा यहां पर लिख देंगे 1/√2, ओके। ये 3 चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आएगा रूट 3/4। रूट 3/4 का जो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं, है ना। यानी कि अंडर रूट 3/4 का इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। तो ये हम लोग अंडर रूट 3/2 कहां पर लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे अंडर रूट 3/2। ये भी हमारा निकल गया। अब बात करते हैं अंडर रूट 4/√4 का, ओके। अंडर रूट क्या है, 4/4 है। तो ये कट जाएगा 1 1, यानी कितना हो जाएगा 1। तो यहां पर लिख सकते हैं 1। समझ में आ गई बात। तो ये 3 चीजें हमारी निकल गई। साइन का हमारा निकल गया। अब देखो साइन का हमारा निकलेगा झंझट। अब हम लोग को कॉस से इसका कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। कॉस टेन कोई चीज का जो है ना, इस चीज से हमारा कोई रिलेशन नहीं रहेगा, है ना। हमारा बस अब साइन का निकल गया ना, इस साइन से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक है, बस देख लेना। अब इसको क्या करना है, ऐसे पलट लो और ऐसे करके रख दो। यानी कि 1 को इस साइड लिख दो, ठीक है ना। रूट 3/2 को इस साइड लिख दो। 1/2 का 1/√2 हो जाएगा, है ना। 1/√2 का 1/√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2, ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला यहां पर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस का भी हमारा निकल गया, साइन भी निकल गया, कॉस भी निकल गया। अब बात करते हैं टेन के बारे में।
तो tan को हम लोग देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, tan का एक फॉर्मूला होता है ना। अगर नहीं याद किए हो तो थोड़ा सा देख लो, याद हो जाएगा। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये हमारा जो है ना, ये tan का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हम कुछ नहीं करेंगे, साइन का वैल्यू रख देंगे साइन में और कॉस का वैल्यू रख देंगे कॉस में, ठीक है ना। tan का देखना है तो 0/1 कर देंगे पहला। tan मतलब क्या, कितना होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पर 0 है ना, तो हम 0 रख देंगे। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 1 है ना, 0 डिग्री में। कौन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, यानी कि 0 के नीचे कुछ भी रहे, 0 किसी से मल्टीप्लाई हो या किसी से डिवाइड हो, वो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं ना। अब बात करते हैं tan 30 डिग्री का। tan 30 डिग्री क्या करेंगे, तो साइन 30 डिग्री और कितना है, यहाँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो साइन थीटा क्या है हमारा, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 है, ये वाला 1/2 है कि नहीं। और cos 30 डिग्री बराबर कितना है, cos 30 डिग्री √3/2 है, √3/2 है, यही है, ठीक है ना। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसे ऊपर लिख सकते हैं, √3/2 था ना। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसको 2/√3 लिख सकते हैं, है ना। अब इसको कट कर देते हैं, यानी 1/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ये भी हमारा एक चीज क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन कितना डिग्री, 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2 है ना। और साइन कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, बटे कॉस थीटा, यानी कॉस 45 डिग्री। इसका भी हो जाएगा 1/√2, यही होगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग के फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में, इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा बाय 1, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब कट जाएगा, कटेगा ना, ये और ये कट गया, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं tan 60 डिग्री, सेम उसी तरह tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री में क्या है, √3/2 है और 1/2 है, इसी को डिवीजन करना है ना। tan का फॉर्मूला हम लोग कैसे देखेंगे, tan का फॉर्मूला देखेंगे, tan बराबर साइन बाय कॉस, साइन के नीचे कॉस है तो बस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन का वैल्यू हम लोग देख रहे थे कितना, साइन का वैल्यू हम लोग देखेंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 2/1 हो जाएगा, है ना, 2/1 हो जाएगा। ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, √3 बचेगा, ठीक है ना। अब देखेंगे tan 90 डिग्री का वैल्यू, tan 90 डिग्री का वैल्यू सेम इसी फॉर्मूले में। तो tan 90 डिग्री पर क्या करेंगे, ये ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग ध्यान देना गौर से। देखो tan कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, तो साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना है, 1 है ना। तो हम लोग लिखें 1 बटे कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितना है, 0 है। अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 आता है तो वो इन्फिनाइट वैल्यू देगा, यानी कि अपरिभाषित होगा, उसका कोई परिभाषा नहीं है। अगर कोई भी संख्या के नीचे 0 आ गया तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा पूरी तरह से इन्फिनिटी नंबर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। बस यही अपरिभाषित यहां पर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो हमारा tan का वैल्यू इस तरह से निकल गया। अब कॉट में हम लोग को क्या करना है, कॉट में कुछ नहीं करना है, जस्ट इसका क्या करना है, अपोजिट कर देना है। इसका क्या करना है, जैसे हम लोग साइन का कॉस किए है ना, इसी तरह से जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। tan का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, क्या, कॉस। तो इसको इन्फिनिटी वैल्यू को यहां पर कर देते हैं, इन्फिनाइट वैल्यू को, ठीक है। इसको यहां पर लिख दिए, इसको यहां पर लिख देंगे √3, इसको यहां पर रहने देंगे, ठीक है ना। इसको यहां लिख दिए, इसको यहां लिख दिए, इसको यहां लिख दिए। अब इसको यहां लिखेंगे 1/√3 और 0 को यहां लिख देंगे। बस हमारा कॉट का वैल्यू भी आराम से निकल गया, आसानी से निकल गया। अब बात करते हैं सेक का वैल्यू। सेक का कैसे निकालेंगे, तो tan का फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिए,
tan का, ठीक है ना। और cot कैसे निकाल लिए, tan के हेल्प से हम लोग cot निकाल लिए। अब हम लोग बात करते हैं sec के बारे में, sec कैसे निकालेंगे, sec थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लीजिए, sec थीटा बराबर 1 बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा। sec थीटा का वैल्यू कितना होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाय cos थीटा होता है, ठीक है। तो sec थीटा का हम लोग कितना, थीटा मतलब कितना डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं अभी हम लोग, इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग पहले 0 डिग्री का निकालेंगे। तो sec 0 डिग्री का वैल्यू कितना निकलेगा, तो क्या करेंगे 1 बाय cos 0 डिग्री। तो 1 बाय cos 0 डिग्री, तो लिखेंगे पहले हम लोग 1 बाय, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 है, 1 है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 1। जब 1 है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है ना। इतना बराबर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा ना, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे sec 30 डिग्री का वैल्यू। sec 30 डिग्री का वैल्यू अगर हम लोग देख रहे हैं तो sin 1 बाय cos 30 डिग्री, यानी कि 1 पहले लिखेंगे 1 बाय, अब cos कितना है देखते हैं, cos 30 डिग्री कितना है, √3/2 है, कितना है √3/2 है, ठीक है ना। तो 3 तो कभी फ्रिक्शन में नहीं होता है, 3 तो बट्टे नहीं होता है, तो इसको 2 तो बट्टे करने के लिए क्या करना होगा, 2 को क्या करना होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ये भाग में है, गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी गुना कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ये 2 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, यहां पर क्या आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ये sec का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। sec कितना डिग्री का, 30 डिग्री का वैल्यू हमारा निकल गया। अब sec 45 डिग्री का वैल्यू उसी तरह से निकाल लेंगे, सेम इसी फॉर्मूले से, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, sec 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे 1 बाय cos 45 डिग्री, 1 बाय cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√2, 1/√2। अभी अंडर रूट को फिर ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, अंडर रूट को क्या करेंगे फिर ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो √2/1 हो जाएगा, यानी कि √2 हो जाएगा, बराबर अंडर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं। बस अब क्या करना है, अब करना है 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है इसी तरह से। अब 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बस 60 डिग्री का cos का 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 1 बाय cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, cos 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2, 1/2, यानी कि ये 2 फिर हो जाएगा क्या, ऊपर में गुना हो जाएगा, यहाँ से 2 क्या हो जाएगा हट जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। इस तरह से ना सारा चीज अपने आप निकल जाएगा, बस जस्ट थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। आप देखते रहो, है ना, फटाफट हो जाएगा। बस एक ही चीज करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा आपको, अगर अच्छा लगा वीडियो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। अब बात करते हैं हम sec 90 डिग्री का। तो 1 बाय cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 0, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 0। तो क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री का वैल्यू जब 0 है तो 1/0, मैंने बोला था कोई भी संख्या के नीचे अगर 0 होता है तो क्या हो जाता है हमारा अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है। और अगर भी कोई भी 0 के नीचे कोई भी संख्या रहता है तो वो 0 ही रहता है, लेकिन कोई भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो हमारा हमेशा वो अपरिभाषित रहेगा। समझ में आ गई बात। तो हम लोग यहाँ पर देखें क्या अपरिभाषित हो गया, इतना बराबर क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कोसेक का। एक कोसेक का भी फॉर्मूला होता है, या तो वो कर लो या तो फिर इसको उठा करके घुमा दो, इस तरह से पलट दो, है ना। इसको क्या करो सेक को उलट पकड़ के उलट दो, कोसेक बन जाएगा। सेक को पकड़ के क्या करो उलट दो, कोसेक बन जाएगा। और कोसेक बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, एक फॉर्मूला अगर से फॉर्मूला से बनाओगे तो बस एक चीज याद रखना कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। बस पुट करते जाओ बनते जाएगा। अगर sin थीटा 1/0 कर देंगे, है ना, कितना होगा कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो 1/1 और sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री वैल्यू 0 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा फिर ये इन्फिनिटी हो जाएगा। देखो ये इन्फिनिटी आया, यहां पर आया ना, कुछ नहीं है, एकदम फटाफट होगा। बस आपका थोड़ा सा मेहनत चाहिए और कुछ नहीं। आपको क्या करना होगा, पूरा वीडियो को देखना होगा और एक चीज समझना होगा किस तरह से बन रहा है। आप पूरे एग्जाम में ना कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करोगे, ट्रिग्नोमेट्री का ये सारी चीजें ना कहीं भूल नहीं करोगे, और फटाक से सारे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बना करके चले आओगे। बच्चे देखते रह जाएंगे और आप बना करके चले आओगे, ठीक है ना। टीचर्स भी देखते रह जाएंगे आपको और बच्चे क्वेश्चन देखते रह जाएंगे अदर बच्चे, और आप फट से करके चले आओगे, ठीक है ना। और बात करते हैं इस बार कोसेक कितना डिग्री का, इस बार 30 डिग्री की बात करते हैं। तो क्या करेंगे 1/sin 30 डिग्री, 1/sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/2,
2, ये क्या हो जाएगा 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई होके, यानी यहाँ से 2 से क्या होगा, यहाँ से वेनिश हो जाएगा, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, आया कि नहीं। बस आप वैसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, है ना, कुछ नहीं करो, फिर इसको √2 यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर √2/√3 लिख दो और यहाँ पर लिख दो 1, बस इसको कुछ नहीं किया, सब पकड़ के पलट दिया, हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं इस चार्ट को। तो कितना बेहतरीन था बताओ, कितना बेहतरीन था। ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, माथा दर्द हो जाता है याद करते हुए, लेकिन याद नहीं होता, ये फटाक से कर लोगे आप लोग, है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, है ना, लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ठीक है ना, ताकि वो भी ये चार्ट जो है सीख सके। आप एग्जाम में जाओगे तुरंत कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन को तुरंत करके आ सकते हो, और इस तरह से बना करके। और अगर यदि आप नहीं करते हो, है ना, ये चीजें प्रिपेयर, तो आप एग्जाम में बाकी बच्चों के जैसा बस याद करके रहोगे, और जब आएगा कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री प्लस कोसेक 90 डिग्री, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया तो बस आप देखते रहोगे साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 नहीं होता है, 1/√2 होता है, नहीं 1/√2 नहीं होता है। तो इस तरह से करते रह जाओगे, ये ना करो, इसके लिए ये कर लो, ठीक है ना, ये कर लो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है ना, सबसे वैल्यूएबल चीज है। तो फटाक से इस चीज को करो और आगे हम लोग बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की ओर। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, धन्यवाद।